हेलो एवरीवन। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आपके सारथी पे। मेरा नाम विकास कुमार शर्मा है। वीके सर के नाम से मेरे स्टूडेंट्स मुझे जानते हैं। और मैंने अपनी इंजीनियरिंग आईआईटी खड़गपुर से करी है। और यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स के लिए स्टार्ट किया गया है, स्टूडेंट्स के कहने पर स्टार्ट किया गया है। और बिना देरी किए हम इस वीडियो के अंदर शुरू करेंगे डोमेन की थ्योरी। डोमेन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। तो डोमेन के बारे में बात करने से पहले मैं थोड़ा सा और बता दूं आपको अपनी टीम के बारे में। ये हमारी टीम है, आप देख पा रहे होंगे। थोड़ा मैं इधर कर देता हूँ, कहीं मेरी इमेज खुद की आ रही हो। ये हमारी टीम है जिसके अंदर अपने सीएम सर हैं जो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाते हैं। एमएस के सर हैं जो कि फिजिक्स के लेक्चर्स लेके आ रहे हैं। एमपी सर, द ग्रेट एमपी सर, एवरीवन नोज, राइट। केमिस्ट्री के फैकल्टी, केमिस्ट्री के दो फैकल्टी हैं, सीएम सर भी केमिस्ट्री पढ़ाते हैं स्पेशली ऑर्गेनिक पार्ट। एमपी सर भी केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, पीसी और आयुषी वाला पार्ट। और मैं हूं वीकेएस सर, विकास कुमार शर्मा। और मैं आपको बताता हूं मैथ्स की बात है। तो एज यू ऑल नो, द सोल एम ऑफ दिस यूट्यूब चैनल इज हेल्पिंग स्टूडेंट्स। जो स्टूडेंट अपनी तैयारी में कहीं ना कहीं रुक जा रहे हैं उनके लिए। चलो, ये सब बातें होती रहेगी। अपन अभी बिना देरी किए शुरू करते हैं अपना टॉपिक, दैट इज डोमेन। डोमेन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। जैसे हमने देखा कोई भी एक फंक्शन है जो ए से बी डिफाइन होता है, जो ए से बी डिफाइन होता है। तो जहां पर ये फंक्शन की कंडीशन ये होती है कि एवरी एलिमेंट ऑफ ए शुड हैव ए यूनिक इमेज इन सेट बी। और जो ए के एलिमेंट्स होते हैं उनको प्री इमेजेस कहते हैं। और जो इनके रेस्पेक्ट बी में एलिमेंट बोलता है उनको इमेजेस कहते हैं। और इन प्री इमेजेस, जो कि एक ऐसा फंक्शन होता है कोई भी, लेट्स अज्यूम ये वो मशीन। कौन सी मशीन? आप समझोगे जब मैं बताऊंगा। एक तरफ से आलू डालो, दूसरी तरफ से वी विल हैव सोना। ये परफेक्ट एग्जांपल। एक तरफ से अपन इनपुट देंगे, दूसरी तरफ से हमें आउटपुट मिलेगा। ठीक है। जो इनपुट जाएगा दैट इज कॉल्ड एक्स, जो आउटपुट आएगा उसको बोलते हैं अपन एफ एक्स या वाई। और जो मशीन है इसका नाम एफ है, दैट इज द फंक्शन। तो ये जो इनपुट एक्स गया ये कहां से आ रहा है? सेट ए से। तो ये जो एक्स है वो क्या है? प्रीमेज। और जो आउटपुट आ रहा है वाई वो कहां से आ रहा है? सेट बी से, दैट इज कॉल्ड इमेज। इनपुट में प्रीमेज, आउटपुट में इमेज। तो ये जितनी भी प्रीमेज जाएगी उन सब का कंबाइन एक सेट बनाता हूं मैं, कलेक्शन कर लेता हूं, दैट इज कॉल्ड डोमेन। और एक फंक्शन का रूल है कि ए का हर एक एलिमेंट प्रीमेज होगा, तो एक फंक्शन की डोमेन ए ही नहीं हो जाती। और जल्दी मैं एक ऐसा कंटेंट लेके आऊंगा आपके लिए जिसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होंगे, स्पेशली एडवांस के, जिसमें आप देखोगे कि अगर आपने डोमेन पे ध्यान नहीं दिया तो वो सवाल आपका गलत होने वाला है। डोमेन उन बच्चों को बहुत ध्यान से देखने की, उनके सबको ही देखने की जरूरत है, स्पेशली उन बच्चों को जो इस जेई की रेस में है, मौजूद है, जिनके आंसर आते हैं, फाइनल आंसर भी आता है, लेकिन वो गलत ऑप्शन टिक करते हैं क्योंकि वो डोमेन को इग्नोर कर देते हैं। और ऐसे सवाल हैं, हर साल पूछे जा रहे हैं। तो डोमेन इज मोस्ट क्रूशियल। मैं अपना पहला थ्योरी का वीडियो यूट्यूब रिस्टार्ट होने के बाद डोमेन ही लेके आया हूं, क्योंकि डोमेन की अंडरस्टैंडिंग सबसे ज्यादा अंडरस्टैंड, सबसे ज्यादा जरूरत है। तो मैं फिलहाल आपको कुछ कुछ स्पेशल केसेस होते हैं उनके डोमेन के बारे में बताऊंगा। फिर दूसरे लेक्चर में फिर डोमेन के बारे में थोड़ी बातें और करेंगे। फिर मैं प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस लेके आऊंगा। चलो अपन शुरू करते हैं। डोमेन सबसे पहला अगर अपन मैं बताऊं तो डिनोमिनेटर की कंडीशन बताता हूं आपको। डिनोमिनेटर, जैसे मान लो मैंने आपको एक एफ एक्स दिया है, दैट इज एक्स माइनस टू अपॉन एक्स माइनस थ्री। ये एक फंक्शन है। आपसे बोले फाइंड इट्स डोमेन। तो कोई भी एक्सप्रेशन आपको दिया हुआ रहेगा उसकी कोई ना कोई डोमेन की कंडीशन होगी।
जैसे डिनोमिनेटर की अगर मैं बात करूं तो कोई भी एक्सप्रेशन का डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। अगर वो जीरो हो जाता है तो उस पार्ट पे, उस एक्स की वैल्यू पे अपन को आउटपुट मिलेगा नहीं। न्यूमिनेटर जीरो मतलब, सॉरी, डिनोमिनेटर जीरो, डिनोमिनेटर जीरो मतलब ये तो डज नॉट एग्जिस्ट हो गया, डीएनए डज नॉट एग्जिस्ट। तो इस जब एक्स की वैल्यू ये जाएगी, जब डिनोमिनेटर जीरो हो रहा है तो आउटपुट मिलेगा ही नहीं, इमेज मिलेगी ही नहीं, तो वो चीज हो ही नहीं सकती ना। तो डिनोमिनेटर कैनॉट बी जीरो, डिनोमिनेटर कैनॉट बी जीरो, ये बहुत खास बात है इस केस। तो यहां पे अगर मैं आपको ध्यान से देखूं तो x माइनस थ्री कैनॉट बी जीरो, तो x कैनॉट बी थ्री। तो इस जो एफ एक्स है इसकी डोमेन कितनी होगी, r माइनस थ्री। हर एक x की वैल्यू पॉसिबल है, x की वैल्यू थ्री पॉसिबल नहीं है, बस ये ध्यान रखने की जरूरत है। उम्मीद है आपको ये बात क्लियर हुई होगी। चलो अपन इस आइडिया के दो तीन सवाल और ट्राई करते हैं। अगर मैं आपको एफ एक्स ये दूं, x माइनस वन अपॉन एक्स प्लस टू एक्स माइनस थ्री, फट से दिमाग में लाओ, x की वैल्यू क्या नहीं हो सकती, डिनोमिनेटर कैन नॉट बी जीरो। तो x प्लस टू एक्स माइनस थ्री, ये डिनोमिनेटर है, ये जीरो नहीं हो सकता, तो x की वैल्यू क्या नहीं हो सकती, माइनस टू एंड थ्री। x की वैल्यू क्या नहीं हो सकती, माइनस टू एंड थ्री। तो इस केस में मेरी डोमेन कितनी होगी, इस केस में मेरी डोमेन कितनी होगी कि जो x है उसकी हर एक वैल्यू हो सकती है, केवल दो वैल्यू नहीं हो सकती, दो हटा दो। और इसी चीज को लिखने का एक दूसरा तरीका भी है, माइनस इनफाइनाइट, माइनस इनफाइनाइट से माइनस टू, यूनियन माइनस टू से थ्री, यूनियन थ्री से इनफाइनाइट। आप देख रहे हो मैंने सारे एक्स की वैल्यू लिए, केवल माइनस टू पे ओपन है और थ्री पे ओपन है। बात क्लियर है। चलो एक सवाल और करते हैं। अगर यही मैंने एफ एक्स आपको दिया कुछ ऐसा, एक्स माइनस टू एक्स माइनस थ्री डिवाइड बाई एक्स माइनस टू एक्स माइनस थ्री, तो ये तो कट रहे हैं। तो कैंसल आउट जब भी करो आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, तो आप ध्यान रखना कैंसल आउट तभी कर सकते हो वो जो चीज जीरो ना हो, वो चीज जीरो ना हो। मतलब इनको काटने जा रहे हो तो आप ये लिखोगे ना कि एक्स माइनस टू जीरो नहीं हो सकता, नॉन जीरो टर्म से कैंसल आउट होती है केवल। इन दोनों को काटोगे तो यहाँ क्या लिखोगे, एक्स माइनस थ्री जीरो नहीं हो सकता। तो जो मेरा ये एफ एक्स आया है वो वन आया, लेकिन ये किन एक्स के लिए आया है, ये उन एक्स के लिए है, सारे एक्स, बस दो वैल्यू एक्स की नहीं हो सकती, दो और तीन। यहां से एक्स की वैल्यू दो नहीं हो सकती और यहां से एक्स की वैल्यू तीन नहीं हो सकती। तो एक सख्त ध्यान रखने की जरूरत है कि डोमेन क्या है, कि डोमेन क्या है। डिनोमिनेटर की कंडीशन समझ में आई, डिनोमिनेटर कैन नॉट बी जीरो, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। दूसरी जो इंपॉर्टेंट कंडीशन होती है डिनोमिनेटर के अलावा, वो होती है स्क्वायर रूट की, वो होती है स्क्वायर रूट की, कि कोई भी स्क्वायर रूट है, कोई भी स्क्वायर रूट है उसके अंदर जीरो नहीं हो सकता, सॉरी, कोई भी डिनोमिनेटर में जीरो नहीं हो सकता, स्क्वायर रूट में नेगेटिव नहीं हो सकता। जैसे मैंने आपको दिया एफ एक्स इज इक्वल्स टू रूट एक्स, तो स्क्वायर रूट की कंडीशन क्या होगी कि स्क्वायर रूट के अंदर जो भी चीज है वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होनी चाहिए। तो इसकी डोमेन कितनी आएगी मेरी, एक्स बिलोंग्स टू जीरो टू इनफाइनाइट। जीरो हो सकती है स्क्वायर रूट के अंदर, स्क्वायर रूट के अंदर जीरो हो सकती है, जीरो एंड पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव नहीं हो सकती। जैसे एक सवाल और देता हूं मैं आपको, एफ एक्स मैंने आपको दिया अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस फोर, तो इस बार स्क्वायर रूट की कंडीशन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस फोर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ये बनता है एक रैशनल इनइक्वालिटीज बन सकते हैं यहाँ पे, या इनइक्वालिटी बनेगी, क्या बनेगी, इनइक्वालिटी। और इनइक्वालिटी मैं मान के चल रहा हूं अभी ये टॉपिक पढ़ाते टाइम कि आपको आती है, ये एक सेल्फ अज्यूम्ड पॉइंट है कि आपको इनइक्वालिटी सॉल्व करना आता है। वेवी कर्व मेथड यहां लगेगा। तो अगर आप देखोगे तो इसके फैक्टराइज किए जो कि कितने हो रहे हैं, एक्स माइनस टू एक्स प्लस टू, ये चीज क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल जीरो होनी चाहिए। जब इसको ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो किया तो ये क्या बन गया, कहां कहां जीरो हो रहे हैं, एक तो माइनस टू पे, एक जीरो पे, एक माइनस टू पे और एक टू पे। और जब सारे लीडिंग कोफिशिएंट मेरे पॉजिटिव होते हैं तो राइट मोस्ट पार्ट पॉजिटिव, देन टू वाले फैक्टर की पावर, टू वाला फैक्टर यहां से है उसकी पावर ओड होती है तो साइन चेंज वन है ना, और फिर अगेन इसकी पावर ओड होती है प्लस हो गया। मेरे को चाहिए ग्रेटर देन इक्वल जीरो वाला पार्ट, तो इक्वल जीरो में न्यूमरेटर के जीरो हो जाते हैं तो माइनस टू टू भी इंक्लूड होंगे। तो यहां से मेरी एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक आ गई, माइनस इनफाइनाइट से माइनस टू यूनियन टू से इनफाइनाइट। बात समझ में आई।
द आइडिया ऑफ डोमेन फॉर स्क्वायर रूट। चलो एक सवाल देता हूं, सारे वीडियो पॉज करेंगे और उसको सोल्व करेंगे। जैसे मैंने सवाल दिया आपको, एफ एक्स इक्वल टू अंडर रूट 2 - x²। वीडियो पॉज कीजिए, सोल्व करके अपना आंसर तैयार करके रखिए। लेट्स सी क्या आंसर सेम आता है कि नहीं आता है। तो यहाँ पे 2 - x² क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 2 - x² क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल 0। अगर मैं देखूं तो लीडिंग कोफिशिएंट नेगेटिव है, बट लीडिंग कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। तो पहले माइनस को कॉमन ले लिया मैंने, और माइनस कॉमन लेके दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई किया तो साइन चेंज। फिर करते हैं अपन लीनियर फैक्टराइज, जितने ज्यादा पॉसिबल हो लीनियर इक्वालिटी को सोल्व करने के लिए। तो इसके फैक्टराइज हो गए x - √2 x+√2 लेस देन इक्वल 0। तो यहां से मेरे x की वैल्यू जीरो क्या क्या आ रहे हैं, √2 और -√2, √2 और -√2, √2 और -√2, इनको नंबर लाइन पे बना लो, -√2 √2। सारे लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव है ऊपर, तो राइट मोस्ट पार्ट पॉजिटिव, सबकी पावर ओड है तो अल्टरनेट साइन चेंज हो जाएंगे। इस बार मेरे को क्या चाहिए, लेस देन इक्वल 0 चाहिए। यहां नहीं देखेंगे, कोई भी यहां नहीं देखेंगे। अपन जब जीरोज निकाले, लीनियर फैक्टर्स निकाले, तब मेरी इनइक्वालिटी का साइन क्या है, लेस देन इक्वल टू 0। लेस देन इक्वल टू 0 में क्या है, इक्वल है, तो भाई ये न्यूमरेटर के जीरोज भी आएंगे। तो इस बार मेरी एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक आ गई, -√2 से √2। बात क्लियर हुई क्या, डोमेन। चलो एक इसी मशक्कत के साथ एक सवाल और सोल्व करते हैं। एफ एक्स इक्वल टू √2 - x प्लस √x - 3। अच्छा क्वेश्चन, वीडियो पॉज कीजिए। पैटर्न वही है, सवाल लिखा है मैंने, समझा दिया, वीडियो पॉज कीजिए, सोल्व कीजिए। तो जब आपने सोल्व किया तो आपने क्या देखा होगा कि 2 - x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, एंड मल्टीपल जगह डोमेन है। इस बार डोमेन कितनी जगह है, मल्टीपल जगह, अलग अलग जगह डोमेन है। तो जब मल्टीपल जगह डोमेन आए, जब मल्टीपल जगह डोमेन आए, तो हर एक की डोमेन निकालो और उन सबका इंटरसेक्शन कॉमन पार्ट लिया जाता है। तो मैंने पहला अंडर रूट है जिसके अंदर पहले स्क्वायर रूट के अंदर है 2 - x, तो 2 - x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिया जाएगा। और दूसरा जो है उसमें से लिया जाएगा x - 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बीच में लगता है एंड, एंड मतलब कॉमन। तो यहां लीडिंग कोएफिशिएंट नेगेटिव है, चेंज करो, x - 2 माइनस से मल्टीप्लाई किया, साइन चेंज, इधर तो सेम टू सेम है। तो ये क्या कह रहा है कि 2 प्लस माइनस, ये कह रहा है 2 से छोटा, तो यहां से आया माइनस इनफाइनाइट से 2। और ये कह रहा है x 3 लिखा, प्लस माइनस प्लस वाला पार्ट, तो यहां से x आ गया 3 से इनफाइनाइट, है ना। तो अब इन दोनों का मैं कॉमन लेने गया, एक कह रहा है 2 से छोटा, एक कह रहा है 3 से बड़ा। कॉमन लेने गया, कॉमन तो कुछ है ही नहीं, तो यहां से डोमेन कितनी आएगी 5। मतलब ये एक्सप्रेशन कभी हो ही नहीं पाएगा, कोई भी एक एक्स के लिए ट्रू नहीं है, कोई भी एक एक्स के लिए ट्रू नहीं है भाई। देयर इज नो वैल्यू ऑफ एक्स पॉसिबल जहां से इस फंक्शन का आउटपुट आ पाए। उम्मीद है बात क्लियर हुई होगी। चलो एक और करते हैं, सवालों की भरमार, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस उतने ही आप एक्सपर्ट। देखो ना, जेई का एक रूल है, आपको एक सिंपल सा टूल मैं बता देता हूँ। एज ए IITian, as a student of JEE in 2016, 2015, and now as a faculty from last 3 to 4 years, एक पैटर्न मैंने नोट किया है कि अगर आप सीरियसली जेई की तैयारी कर रहे हो, जेई के स्टूडेंट्स हो, तो आपको एक टॉपिक को डिटेल में प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बहुत बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। बिना प्रैक्टिस किए आपके सवाल नहीं होने वाले। चलो बात ध्यान रखना है मेरी। तो अब ये सवाल दिया मैंने, 1/√x² - 4। सेम डेटा पीछे वाले सवाल के जैसा ही, इस बार स्क्वायर रूट का है डिनोमिनेटर में। स्क्वायर रूट की कंडीशन क्या हुआ करती थी, x² - 4 ग्रेटर देन इक्वल 0। बट इस बार इक्वल 0 नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने अभी बताया डिनोमिनेटर की कंडीशन। डिनोमिनेटर की कंडीशन क्या होती है कि डिनोमिनेटर में 0 नहीं हो सकता, तो डिनोमिनेटर में ये चीज कभी 0 नहीं हो सकती। या फिर आप ऐसे करो, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 स्क्वायर रूट की कंडीशन, एंड x² - 4 अंडर रूट कैन नॉट बी 0। ये कंडीशन किसकी वजह से, स्क्वायर रूट की वजह से।
एक्स स्क्वायर माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल 0। ये कंडीशन किसकी वजह से? डिनोमिनेटर कैन नॉट बी 0। तो अगर डिनोमिनेटर 0 नहीं है तो एक्स की वैल्यू 2 एंड -2 नहीं होगी। और अगर यहां से मैंने अभी पीछे निकाला, यहां से एक्स की वैल्यू आई थी माइनस इनफाइनाइट से -2 यूनियन 2 से इनफाइनाइट। फाइनल आंसर क्या होगा? इन दोनों का कॉमन। इन दोनों का कॉमन लेने का मैं देख रहा हूं 2 और -2 नहीं हो सकता, मतलब एक्स की वैल्यू क्या होगी यहां से? माइनस इनफाइनाइट से -2 यूनियन 2 से इनफाइनाइट। उम्मीद है बात आपको परफेक्टली क्लियर हुई होगी स्क्वायर रूट की डोमेन। चलो अपन आगे चलते हैं अपने तीसरे मोस्ट इंपोर्टेंट डोमेन की कंडीशन जहां से लगती है, दैट इज log ए एक्स। मैं अलग अलग वेराइटी लेके आ रहा हूं, जैसे डिनोमिनेटर की डोमेन की कंडीशन देखी, फिर अंडर रूट की देखी, फिर log की देखी, फिर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशंस की देखी, नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशंस की देखी, एनसीआर एनपीआर डिफरेंट डिफरेंट जो भी पॉसिबल अपने फंक्शंस अपन बनाते हैं, अपन यूज में लेते हैं, उनकी कंडीशन क्या क्या है उन चीजों के डिफाइन होने के लिए। वही सारी डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस मैं एक एक करके आपको सब समझा दूंगा। ये पूरे 11 12 में आपको जहां जहां डोमेन देखने को मिला उन सबका एक निचोड़ लेके आया हूं मैं। एक टॉपिक 11 12 कोई भी स्टूडेंट हो, कैसा भी स्टूडेंट हो, कोई भी इसको एक्सेस करो, इसके बाद लेके आओ। ये टॉपिक पढ़ने के बाद, ये वीडियो देखने के बाद आपके सामने मैं लेके आऊंगा क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के, और गारंटी है एक एक सवाल आप कर पाओगे अगर आपने इस वीडियो की डेप्थ को समझा है। इन सवालों के अंदर फंडामेंटल जो डोमेन की कंडीशन है उनको समझा है। तो log ax, इसकी जो कंडीशन ये होती है, देखो log a को बोलते हैं अपन बेस, और इस x को बोलते हैं अपन इनपुट बोल दूं मैं, हाँ। तो यहां डोमेन की कंडीशन ये होती है कि जो बेस है वो 1 नहीं हो सकता है, तो बेस 0 से बड़ा ही होगा। तो इन दोनों का निचोड़ ये मैं बोल दूं कि जो a है वो 0 से 1 यूनियन 1 से इनफाइनाइट के बीच होगा, या तो बेस 0 से 1 होगा या 1 से इनफाइनाइट के बीच होगा। और जो अंदर इनपुट गया x वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ये तीन कंडीशन से मिलके एक log की डोमेन या log को डिफाइन होने की कंडीशंस निकलती है। सवालों की प्रैक्टिस करी जाए, चलो क्यों ना सवालों की प्रैक्टिस करी जाए। y इज इक्वल्स टू log 2x, बेसिक सवाल। तो बेस तो ऑलरेडी वेरिएबल नहीं है पहली बात, और वेरिएबल नहीं है तो वो तो कांस्टेंट 2 है, तो ऑलवेज उससे तो कोई इश्यू है नहीं। बस बात केवल इनपुट की है, log का इनपुट ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो x बिलोंग्स टू 0 से इनफाइनाइट। ध्यान रखना 0 पे ओपन है, अंडर रूट के टाइम ओपन नहीं था। अंडर रूट में 0 हो सकता है, अंडर रूट में नेगेटिव नहीं होना चाहिए, बट log के अंदर केवल पॉजिटिव जा सकता है, नेगेटिव एंड 0 नहीं जा सकता। बात क्लियर हुई? चलो अगला सवाल, y इज इक्वल्स टू log 2 x स्क्वायर माइनस 4। अगेन बेस की कोई कंडीशन नहीं है, log का इनपुट जो है एक्स स्क्वायर माइनस 4 वो क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 0। इक्वल नहीं है इस बार। अगेन नंबर लाइन बनाई, x माइनस 2 एक्स प्लस 2 ग्रेटर देन 0। नंबर लाइन पे बनाए -2 एंड 2 राइट मोस्ट प्लस माइनस प्लस, तो यहां से x की वैल्यू मेरी कितनी आएगी? पॉजिटिव, तो माइनस इनफाइनाइट से -2 यूनियन 2 से इनफाइनाइट। बात क्लियर हुई है? सिंपल सा सवाल है। चलो एक सवाल लिखता हूं, वीडियो पॉज करें और सारे के सारे सोल्व करें। y इज इक्वल्स टू log 2 एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 4 डिवाइड बाई एक्स माइनस 3 की पावर 5 एक्स माइनस 5 की पावर 6। ये सवाल है, मैं कहूं आप बताओ इसकी डोमेन क्या होगी। तो सोचना है क्या है, डोमेन निकालने के लिए log है, और log की कंडीशन क्या होती है कि log के अंदर वाली चीज क्या होनी चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल 0। log के अंदर वाली चीज क्या होनी चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल, इक्वल 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 नहीं होना चाहिए भाई, इक्वल नहीं, इक्वल अंडर रूट स्क्वायर रूट में होना चाहिए, राइट? पकड़ में आ रही है बात है? अगर मैं बोल रहा हूँ log के अंदर अगर ग्रेटर देन इक्वल होना चाहिए, तो आपको फट से दिमाग में क्लिक होना, अरे इक्वल नहीं होता सर, इक्वल क्यों बोल रहे हो, गलत बोल रहे हो आप। तो ये प्रेजेंस ऑफ माइंड आपके दिमाग में हाथों हाथ होना चाहिए। चलो, तो log के अंदर की चीज क्या होगी? एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 4 एक्स माइनस 3 की पावर 5 एक्स माइनस 5 की पावर 6, ये चीज ग्रेटर देन 0। बात क्लियर? इक्वल नहीं, तो आरएचएस 0 है, ऑलरेडी फैक्टराइज, ओ फैक्टराइज नहीं, ऊपर वाले फैक्टराइज नहीं है भाई, न्यूमरेटर फैक्टराइज है, न्यूमरेटर को फैक्टराइज करो, एक्स माइनस 1
एक्स प्लस वन, एक्स माइनस टू, एक्स प्लस टू। ये न्यूमरेटर को मैंने फैक्टराइज कर दिए, डिनोमिनेटर ऑलरेडी फैक्टराइज है। ये बेसिकली मैं ना आपको लीनियर इनइक्वालिटी की एक प्रैक्टिस करवा, उसकी प्रैक्टिस करवाना चाह रहा हूँ, रेशनल इनइक्वालिटी। रैशनल इनइक्वालिटी की प्रैक्टिस के लिए सवाल है ये, डोमेन का यूज करते हुए। तो ये बात है, सबसे पहले इन जीरोज को नंबर लाइन पे लिखो। तो जीरोज क्या क्या आ रहे हैं यहाँ से, वन, माइनस वन, टू, माइनस टू, थ्री एंड फाइव। नंबर लाइन पे लिखो इनको। नंबर लाइन पे अगर मैं लिखता हूं तो मेरे सबसे छोटा माइनस टू, देन माइनस वन, देन टू, देन थ्री, देन फाइव। राइट मोस्ट पार्ट प्लस का। मैं राइट से लेफ्ट की तरफ नंबर लाइन पे ट्रेवल करूंगा, और जब मैं ट्रेवल कर रहा हूं राइट से लेफ्ट की तरफ, तो मेरे को पहला जीरो, चाहे ऐसा भी बोलते हैं कभी कभी, न्यूमरेटर से जो फैक्टर्स आए, न्यूमरेटर से जो फैक्टर्स आए उनको जीरोज बोलते हैं, और डिनोमिनेटर से जो एक्स की वैल्यू आई है एज ए जीरोज है, डिनोमिनेटर को जीरो करने पे, उनको पोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोल। तो थ्री एंड फाइव तो क्या है मेरे, पोल है, और ये चारों चीजें क्या है मेरे, जीरोज है इस एक्सप्रेशन के। बात क्लियर है क्या? तो मैं जो जो राइट में आया मेरे को मिला फाइव, फाइव यहां रहा, फाइव का फैक्टर एक्स माइनस फाइव, फाइव जीरो कहां से आया, एक्स माइनस फाइव से। इस फैक्टर की पावर, जो जीरो है उसके फैक्टर की पावर देखो, तो मेरा जीरो है फाइव, उसका फैक्टर एक्स माइनस फाइव जिसकी पावर सिक्स। और अगर वो इवन होती है पावर, अगर वो पावर इवन होती है, साइन विल नॉट चेंज। ये प्लस था, फाइव की पावर इवन है तो प्लस का प्लस ही रहेगा। अगला जीरोज क्या है, थ्री। थ्री देखा तो मैं यहां से आया, बट इसकी पावर क्या है, इसकी पावर क्या है, हाईलाइट होता है क्या इसमें? हाँ, फर्क तो पड़ रहा है थोड़ा बहुत। इसकी पावर क्या है, ओड। ओड हुआ तो साइन चेंज, जो प्लस था वो माइनस हो गया, माइनस होता तो प्लस। अगला मेरा जीरो है टू, टू 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 यहां से आ रहा है जिसकी पावर वन है, वन है तो अगेन साइन चेंज, ओड है ना। अगला जीरो मेरा वन है, वन वन वन, यहाँ सबकी पावर ओड ओड ही है, तो अल्टरनेट चल जाएंगे। बात क्लियर हुई क्या? और मेरे को क्या चाहिए इसमें, ग्रेटर देन जीरो वाला। तो ग्रेटर देन जीरो की वैल्यूज कहां से कहां तक आ गई, माइनस टू से माइनस वन, यूनियन वन से टू, यूनियन थ्री से फाइव, यूनियन फाइव से इनफाइनाइट। इक्वल नहीं है यहाँ पे, ग्रेटर देन जीरो है। अगर यहाँ इक्वल भी होता तो ये चारों जीरोज भी मेरे सॉल्यूशन के पार्ट हो जाते। पोल, पोल बोले तो डिनोमिनेटर के जीरो सॉल्यूशन का पार्ट नहीं होता। बात समझ में आई? चलो लोग में वेरिएबल बेस का सवाल करते हैं। अगर ये सवाल ऐसा आ जाए, लोग एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस फोर, ये मांगा गया, तो इस बार सिंपल सी बात है, लोग के अंदर वाली चीज ग्रेटर देन जीरो, एंड जो बेस है वो कहां से कहां, ग्रेटर देन जीरो, एंड बेस क्या नहीं होना चाहिए, वन नहीं होना चाहिए। ये तीनों कंडीशन लगी नहीं लगी। इसको सोल्व मैंने कर दिया, तीन चार बार कर दिया, माइनस इनफाइनाइट से टू, माइनस टू, यूनियन टू से इनफाइनाइट। जब मल्टीपल जगह से आए तो आप नंबर लाइन पे बना के एक बार देख लो कि कौन सा पार्ट सब में एक्सेप्ट हो रहा है, सबका कॉमन है। तो मेरा जो सॉल्यूशन है वो माइनस टू, टू ऐसा थोड़ा टेढ़ा हो गया है। हाँ टेढ़ा हो थोड़ा। तो पहली कंडीशन से मेरा ये सॉल्यूशन है, यहां से टू, माइनस टू और टू इंक्लूड नहीं है। दूसरी कंडीशन मेरे को कह रही है कि ये जीरो से बड़ा, जीरो कहां, यहाँ जीरो से बड़ा है इधर वाला। तीसरा कह रहा है कि ये वन जो है वो नहीं है। तो ओवरऑल इनका कॉमन ये वाला पार्ट नहीं है, जो सारी सारी बात है, वन भी नहीं है, पहले इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है, इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो मेरा आंसर कितना हो गया, एक्स बिलोंग्स टू 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 इनफाइनाइट। ये इस फंक्शन को डिफाइन होने की डोमेन। एक सवाल और करते हैं, बाकी बातें फिर उसे अगले वीडियो में करेंगे। बहुत ही प्यारा सवाल है। अगर मैंने आपको दे दिया y इज इक्वल्स टू log x, log टू, log थ्री एक्स। एक सवाल और, दो सवाल करेंगे, दोनों ही दोनों प्यारे सवाल है, बहुत ही फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत ही जरूरी है। log वन बाई थ्री एक्स। तो यहां से अगर मैं कंडीशन देखूं तो ये वाली चीज जो log थ्री एक्स है ये ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, राइट? क्यों? क्योंकि इस log के अंदर है। दूसरी कंडीशन, ये जो x है वो भी ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, क्यों? क्योंकि वो इस log के अंदर है।
बाहर वाला लोग डिफाइन तभी होगा जब इसके अंदर वाली पूरी चीज ग्रेटर देन जीरो होगी, और अंदर फिर लोग है वो डिफाइन तभी होगा जब उसके अंदर वाली चीज ग्रेटर देन जीरो होगी। तो यहां से मैं देख रहा हूं थ्री उधर गया, अच्छा ये थ्री बेस क्या है, एक से बड़ा है। अगर लोग एक से बड़ा, देखो लोग इधर से उधर जाएगा तो एक्सपोनेंट में कन्वर्ट होगा, एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट होगा। लेकिन अगर बेस एक से बड़ा है, बेस क्या है एक से बड़ा, बेस क्या है एक से बड़ा, बेस क्या है एक से बड़ा, तो उधर गया तो साइन चेंज नहीं होगा, एक्स ग्रेटर देन वन। ये एक्स ग्रेटर देन वन, एक्स ग्रेटर देन जीरो, ओवरऑल इनका कॉमन पार्ट कितना हो गया, एक्स ग्रेटर देन वन, तो इसकी डोमेन होगी वन से इनफाइनाइट, सिंपल। लेकिन ये कई सर ये कंडीशन भूल जाते हैं लोग, सर यहाँ तो फर्क ही नहीं पड़ा। लेकिन देखना अगले सवाल में फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता है। लोग की यहाँ पे कंडीशन होगी लोग वन बाई थ्री एक्स ग्रेटर देन जीरो, ये क्यों है बाहर वाले लोग के लिए, एंड एक्स ग्रेटर देन जीरो ये कहा है अंदर वाले लोग के लिए, इस लोग को डिफाइन होने के लिए। अब अगर बेस मेरा क्या एक से छोटा, बेस मेरा क्या एक से छोटा, बेस क्या है मेरा एक से छोटा, बेस क्या है मेरा एक से छोटा, तो लेस देन वन बाई थ्री की पावर जीरो होगी कि नहीं होगी, साइन चेंज, बेस एक से छोटा साइन चेंज, बेस एक से बड़ा साइन चेंज नहीं होगा। इनइक्वालिटी का साइन चेंज तभी होगा जब बेस एक से छोटा है, तो यहां से आ गया एक्स लेस देन वन, एक से छोटा, बट यहां से मुझे पता है एक्स ग्रेटर देन जीरो। अगर आप इसको भूल गए तो नुकसान हो गया ना केवल इससे। तो ओवरऑल यहां से मेरा एक्स कितना आ गया, जीरो से वन। उम्मीद आपको ये सारे क्लियर हुए होंगे। जो ये पीपीटी है वो टेलीग्राम चैनल में डाल दी जाएगी अलोंग विद द वीडियो। और आपको एक बार मैं फिर बताना चाहूंगा, हम पूरी की पूरी एक टीम, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तीनों के तीनों सब्जेक्ट की एक टीम स्ट्रेंथफुली आपके साथ आए। ज्यादा से ज्यादा कमेंट करके आप बताइए आपको कोई दिक्कत है, टेलीग्राम चैनल में आके जुड़िए, कनेक्ट होइए, आपको अगर कोई दिक्कत है तो। अगर सब बेस्ट चल रहा है आपके लिए तो बहुत ही अच्छी बात है, हम भी यही उम्मीद करते हैं कि आपके लिए सब कुछ बढ़िया चल रहा हो। लेकिन अगर बढ़िया नहीं चल रहा है तो कम टू अस, शेयर योर प्रॉब्लम विद अस, गेट ए फुल फ्लेजेड प्लान हाउ टू कवर एवरीथिंग, द बैकलॉग एंड एवरीथिंग। चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। इट्स योर एक्टिविटी दैट मोटिवेट्स अस। थैंक यू वेरी मच।